नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया AMCA के नाम से एक 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट बना रहा है। ऐसे ही दोस्तों साउथ कोरिया भी इंडोनेशिया के साथ मिलके एक KF-X के नाम से 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट बना रहा है। और अभी जो न्यूज़ आ रही है वो ये है कि ये जल्द ही रोल आउट हो सकता है और इससे उनकी लोकल डिफेंस इंडस्ट्री को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, साउथ कोरिया की तरफ से ये न्यूज़ आ रही है कि अगले महीने के अंत तक वह अपना पहले 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट का प्रोटोटाइप लॉन्च करने जा रहा है, जिसका नाम KF-X है, यानी कि कोरियन फाइटर एक्सपेरिमेंटल एयरक्राफ्ट। और ऐसे 6 प्रोटोटाइप बनाए जाएंगे और अभी ये फाइनल स्टेजेस के अंदर है असेंबली की कोरियन एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के अंदर, जिसका हेडक्वार्टर सेशियोन के अंदर है। और दोस्तों, इसकी टेस्ट फ्लाइट भी अगले साल के लिए रखी गई है। उससे पहले इसकी ग्राउंड टेस्टिंग भी होनी जरूरी है। और दोस्तों, AMCA का प्रोटोटाइप भी अगले 1 से 2 सालों के अंदर रोल आउट हो जाएगा और उसकी भी ग्राउंड टेस्टिंग होगी, फिर उसके फ्लाइट टेस्ट होंगे। तो ऐसे में इसके ऊपर जरूर निगाह होनी चाहिए कि इनके 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को क्या क्या प्रॉब्लम आती है और कैसे उसे सफलता मिलती है। और दोस्तों, साउथ कोरिया के अंदर जो इंडस्ट्री ऑफिशियल है वो ये मानते हैं कि इस फाइटर जेट के बनने से, जो कि 2028 तक पूरी तरह से डेवलपमेंट करेगा, कम से कम 1,10,000 लोगों को नई जॉब भी मिलेगी और साथ ही डोमेस्टिक प्रोडक्शन इसके पार्ट्स का भी एक उनकी इंडस्ट्री को बढ़ावा देगा। दोस्तों, AMCA के बनने से भी इंडिया में भी ऐसे ही नौकरियां मिलेंगी, रोजगार मिलेगा और बहुत ही बड़ा इकोसिस्टम इंडिया के अंदर डेवलप होगा। और दोस्तों, कोरियन ऑफिशियल्स का मानना है कि जब ये 5th जनरेशन फाइटर जेट मार्केट के अंदर आएगा तो अमेरिका के F-35 और F-22 से भी compete करेगा। हालांकि दोस्तों, ये 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है, लेकिन इसके बेसिक प्लेटफॉर्म और हार्डवेयर का इस्तेमाल किया जाएगा आगे चल के 5th जनरेशन, जिसके अंदर स्टेल्थ टेक्नोलॉजी भी होगी उस फाइटर जेट को डेवलप करने में, जबकि इंडिया का AMCA 5.5 जनरेशन का फाइटर जेट होगा। और दोस्तों, जहां तक अभी की इसकी 5th जनरेशन की बात है, तो अभी दोस्तों इसका हार्डवेयर इस तरह से बनाया गया है कि कल को इसके अंदर स्टेल्थ फाइटर जेट के लिए जो टेक्नोलॉजीज चाहिए होती हैं वो अप्लाई हो सकें। और अभी उनको अपनी मिलिट्री से भी डिटेल लेनी है कि किस तरह की टेक्नोलॉजीज 5th जनरेशन चाहिए होगी। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि इसका जो ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 आएगा, उसके बाद में इसके अंदर 5th जनरेशन की टेक्नोलॉजीज अप्लाई की जाएंगी। और इस फाइटर जेट को डेवलप करने से पहले इसे 2 फेजेस के अंदर बांटा गया था। जो इसका ब्लॉक 1 स्टेज था, उसके अंदर दोस्तों इसके लिए बेसिक सिस्टम डेवलप किया गया था और ये 2016 से 2026 तक है। और इसका दूसरा फेज जो 2026 से 2028 तक चलेगा, उसके अंदर इसके अंदर और ज्यादा वेपन सिस्टम ऐड किए जाएंगे। और दोस्तों, जहां तक इस फाइटर जेट के अंदर कितना कंटेंट लोकल है, तो उसके बारे में बता दूं कि प्राइस के हिसाब से अभी 65% लोकलाइजेशन हुआ है और बहुत सी डोमेस्टिक टेक्नोलॉजीज भी लोकली डेवलप की गई हैं, जिसके अंदर AESA रडार, इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक इक्विपमेंट, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेट ट्रैकिंग डिवाइसेस और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम भी डेवलप किया गया है। और दोस्तों, इंडिया ने भी ऐसे ही ये सारी चीजें बनाई हैं और कुछ के ऊपर काम चल रहा है और उसे तेजस के ऊपर अप्लाई किया जाएगा। तो आप इसे एक तरह से कह सकते हैं कि ये भी उनका तेजस फाइटर जेट ही है। इसे 5th जनरेशन कहना गलती होगी। और जहां तक दोस्तों इसके वेपन सिस्टम की बात है, तो इसके ऊपर 10 स्टेशन होंगे, यानी कि 10 हार्ड पॉइंट हो सकते हैं और साथ ही 50 अलग तरह के वेपन कॉम्बिनेशन अप्लाई होंगे, जिनका वेट 7.7 टन तक हो सकता है। और इसकी टोटल फ्यूल कैपेसिटी की बात करें तो वो 5.3 टन होगी और इसकी एरियल रिफ्यूलिंग कैपेबिलिटी भी होगी। तो दोस्तों, आप एक चीज देखिए कि साउथ कोरिया हमारे से ज्यादा डेवलप है। उनकी सैमसंग कंपनी है और कितनी ही और कंपनीज हैं जो दोस्तों पहले से डेवलप है और इंडिया के अंदर बाद में ये सारी तरक्की आई है। और 1990 के अंदर वे KAI T-50 के नाम से गोल्डन ईगल एयरक्राफ्ट बना चुके हैं, जिसे उन्होंने लॉकहीड मार्टिन के साथ में मिलकर बनाया था। और इस ट्रेनर एयरक्राफ्ट को न केवल रिपब्लिक ऑफ कोरियन एयरफोर्स, बल्कि इंडोनेशियन एयरफोर्स, फिलीपींस और इराकी एयरफोर्स भी इस्तेमाल करती आ रही हैं। ये 2001 से लेके अभी तक 200 एयरक्राफ्ट बनाए जा चुके हैं। उसके बावजूद दोस्तों ये 4.5 जनरेशन फाइटर जेट की टेक्नोलॉजी विकसित कर रहे हैं और उसे 5th जनरेशन का नाम दे रहे हैं, या कह रहे हैं कि फेज 3 के अंदर 5th जनरेशन फाइटर जेट आएगा। और इंडिया के अंदर इतनी डेवलपमेंट ना होने के बावजूद भी उसने तेजस फाइटर जेट बना लिया है। और तेजस मीडियम वेट फाइटर, जो कि राफेल के जैसा होगा, आएगा। और जब AMCA आएगा तो ये साउथ कोरिया के 5th जनरेशन फाइटर जेट से कहीं ज्यादा बेहतर होगा। धन्यवाद। जय हिंद।